अपन ने इससे पहले कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी, एनएनपी और एनएफआई क्या है कि निकालना सीखा था पहले वाली वीडियो के अंदर। सारे वीडियो में हमने क्या है कि इन अवधारणा को पढ़ ली थी। जैसे जीडीपी है, जीडीपी को क्या कह सकते हैं अपन, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और एनडीपी को कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, जीएनपी है उसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी है उसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और ये है एनएफआई विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इनको अपन ने क्या है कि निकालना सीख लिया था। इस प्रकार पे कि उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं, उत्पत्ति के 4 साधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है श्रम, श्रम और दूसरा होता है पूंजी, तीसरी होती है भूमि, चौथा होता है साहस। ये क्या है कि उत्पत्ति के साधन है। उत्पत्ति के कितने साधन है? उत्पत्ति के 4 साधन है। जैसे श्रम में, श्रम को अपन को क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। पूंजी पे क्या मिलता है? पूंजी पे ब्याज मिलता है। और भूमि पे क्या मिलती है अपन को? लगान मिलती है। जैसे श्रम है, श्रम पे मिलती है अपन को मजदूरी, पूंजी है उस पे मिलता है अपन को ब्याज, भूमि है उस पे मिलता है अपन को लगान, सांस है, सांस पे अपन को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। इस प्रकार ये क्या है कि उत्पत्ति के 4 साधन हैं। आज अपन क्या पढ़ेंगे? साधन लागत से तात्पर्य कि साधन लागत क्या है, मार्केट प्राइस पर क्या है, फैक्टर कॉस्ट पर क्या। साधन लागत से तात्पर्य, साधन लागत से तात्पर्य उत्पत्ति के साधनों को किए गए भुगतान का योग है। अर्थात साधन लागत बराबर क्या होता है? मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लागत प्लस लाभ। अर्थात ये क्या है कि साधन लागत से तात्पर्य उत्पत्ति के साधनों को किए गए भुगतान का योग है। उत्पत्ति के जो साधन, उत्पत्ति के साधन कितने हैं? 4 साधन है। इनको को जो किया गया भुगतान है वो क्या कहलाता है? साधन लागत कहलाता है। साधन लागत है वो है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होता है? मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लागत प्लस लाभ। मजदूरी है, मजदूरी किससे होती है? श्रम से, श्रम से क्या मिलती है? मजदूरी, और पूंजी से क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। भूमि है, भूमि से क्या मिलती है? लगान मिलती है। और जब सांस है, सांस से अपन को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। इस प्रकार क्या है कि जो बाजार मूल्य से साधन लागत ज्ञात करने हैं, तो जो बाजार मूल्य है, मार्केट प्राइस है, उससे क्या है कि बाजार मूल्य से क्या है कि साधन लागत ज्ञात करने, तो बाजार मूल्य से अप्रत्यक्ष कर को क्या कि घटाएंगे, और सब्सिडी को क्या कि उसमें जोड़ देते। क्या है? बाजार मूल्य से साधन लागत ज्ञात करने के लिए, बाजार मूल्य मार्केट प्राइस से क्या है कि फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए है, तो बाजार मूल्य में से क्या है कि मार्केट प्राइस है उसमें से क्या है कि अप्रत्यक्ष कर को तो घटा देंगे, सब्सिडी को उसमें जोड़ देंगे। जैसे बाजार मूल्य से साधन लागत ज्ञात करनी है तो उसका क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट बराबर फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करनी है तो साधन लागत, साधन लागत है मार्केट प्राइस, इसमें से क्या करेंगे? बाजार मूल्य में से अप्रत्यक्ष कर को तो घटा देंगे, जो माइनस आई टी अप्रत्यक्ष कर है उसको तो घटा देंगे, जो सब्सिडी है उसको अपन क्या क्या जोड़ देंगे। तो ये क्या ज्ञात हो जाएगा? साधन, ये ज्ञात हो जाएगा अपने साधन लागत, बाजार मूल्य से क्या है कि साधन लागत ज्ञात करना याद हो गया। फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना है, फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? जो मार्केट प्राइस है उसमें से क्या है कि अप्रत्यक्ष कर को तो घटा देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे। दूसरा है साधन लागत से बाजार मूल्य ज्ञात करने, तो साधन लागत में से क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर को तो जोड़ देंगे, सब्सिडी को घटा देंगे। इसमें क्या ज्ञात करना? साधन लागत से बाजार मूल्य ज्ञात करना, तो अपन को बाजार मूल्य ज्ञात करना। बाजार मूल्य के लिए क्या करेंगे? एंड मार्केट प्राइस बराबर मार्केट प्राइस अपन को क्या है कि ज्ञात करनी है, तो उसमें क्या करेंगे? साधन लागत में से अप्रत्यक्ष कर को तो क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ेंगे। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में क्या है कि अप्रत्यक्ष कर है उसको तो अपन जोड़ देंगे, और जो सब्सिडी है सब्सिडी को अपन क्या करते हैं? घटा देंगे। इस प्रकार साधन लागत या साधन लागत से अपन मार्केट प्राइस ज्ञात करना, या मार्केट प्राइस से अपन को क्या है कि फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना। इस प्रकार से अपन मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि अपन को क्या है कि फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना है, तो फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना, तो उसमें अपन को क्या है कि मार्केट प्राइस भी दे रखी होगी और अप्रत्यक्ष कर भी दे रखा होगा, सब्सिडी भी दे रखी होगी। अपन को क्या करना है? मार्केट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना है, तो उसमें क्या है? मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को तो घटाएंगे, और जो सब्सिडी होती है उस सब्सिडी को अपन क्या इसमें जोड़ देंगे। इसी प्रकार जो मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है तो अपन को क्या है? फैक्टर कॉस्ट दे रखा होगा, उसमें से अपन क्या है कि अप्रत्यक्ष करे उसको तो
अपन क्या है कि उसमें जोड़ेंगे और जो सब्सिडी है उसको सब्सिडी को क्या कि घटा देंगे। इस प्रकार अपन ने आज क्या है कि जो उत्पत्ति के साधन है, उत्पत्ति के साधन होते हैं चार होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं कि श्रम होती है, श्रम पे अपन को क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। दूसरी होती है पूंजी, पूंजी पे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और भूमि है, भूमि पे अपन को क्या मिलती है, लगान मिलती है। और जो साहस है, साहस पे अपन को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। इस प्रकार आपने आज अपने क्या उत्पत्ति के चार साधन है वो साधनों को पढ़ा है और किस प्रकार के साधन लागत से तात्पर्य क्या है उसके बारे में चर्चा की है। और उसके बाद में क्या है कि बाजार मूल्य अगर दे रखा, फैक्टर कॉस्ट दे रखा हो और अपन को क्या है कि मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है, तो अपनी जैसे फैक्टर कॉस्ट अपन को ज्ञात करना है, मार्केट प्राइस दे रखी है और फैक्टर कॉस्ट अपन को ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपन को क्या है कि ये समीकरण लगाना होगा। दूसरा है कि अपन को क्या है कि मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है, तो मार्केट प्राइस में क्या है कि ये फैक्टर कॉस्ट वाला ये समीकरण लिखेंगे और उसमें जो क्वेश्चन के अंदर जो मान दे रखा है उस मान को रख के अपन क्या है कि मार्केट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में क्या है कि अपन इतनी सी चर्चा करेंगे।